भारत के माथे की बिंदी हूँ, मुझे ध्यान से सुनो, मैं हिंदी हूँ। मातृभाषा मस्तक का मुकुट होती है, इसे कृतज्ञता के साथ, सम्मान के साथ धारण करें। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए राम की ओर लौटते हैं, रामत्व में डूबते हैं। क्या कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति राम के संदर्भ में प्रश्न पूछता है तो तथाकथित धर्मगुरु उस पर भड़क जाते हैं कि राम के बारे में तुम जानते ही क्या हो, और राम ने तो राज्य का त्याग कर दिया था, तुम कौन सा त्याग करके आ रहे हो, तुमने क्या छोड़ा है। राम का प्यासा वह व्यक्ति अपनी जिज्ञासा लेकर आया था। जिज्ञासा तो शांत हुई नहीं, साथ में नए प्रश्न और जुड़ गए। राम को एक राजा बनाकर रख दिया गया है। क्या राम की यही पहचान है, और क्या बस राम का यही त्याग है कि उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया? नहीं। और फिर तुमने रामत्व को जाना नहीं, तुम राम के सागर में डूबे नहीं, और जो राम के सागर में डूबने आया था उसके बीच में भी तुमने बाधा खड़ी कर दी, उसके बीच में भी तुमने दीवार खड़ी कर दी। महापाप कर रहे हो तुम, स्मरण रखना। और यही कारण है कि तुम फिर रामनवमी की पर्चियां बांटते फिरते हो। आओ राम कथा सुन लो, आओ राम का आंदोलन करें, पर्चियां बांटते फिरते हो तुम। वास्तविकता तो ये है कि जो राम का प्यासा है वह तो राम को जानने के लिए तत्पर है, आतुर है, उसे किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और राम को बस दो चीज़ों से हम पहचानते हैं, एक राम ने राज्य का त्याग कर दिया था, और दूसरा राम ने माता सीता को जंगल भेज दिया। बस इन्हीं दो बातों पर पूरा राम का रामत्व टिका हुआ है। जबकि वास्तविकता ये है कि राम के संदर्भ में ये सबसे बड़े झूठ हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, और इसे बड़ा ध्यान से सुनना और बड़ी सतर्क होकर इस पर विचार करना। एक राजकुमार को बढ़ई की लड़की से प्रेम हो जाता है, और जब ये उसके पिता को बात पता चली तो उसके पिता ने राजकुमार को दो विकल्प दिए कि स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ यह सिंहासन या फिर वो बढ़ई की लड़की, दोनों में से एक को चुन लो। राजकुमार ने बढ़ई की लड़की को चुना और स्वर्णिम इतिहास पर टिके हुए सिंहासन को लात मार दी। राज्य का त्याग कर दिया उस राजकुमार ने, और मृत्यु के घटित होने तक वह अपनी प्रेमिका के साथ वास करता रहा। तो क्या हमने उस राजकुमार को राम कह दिया, या फिर उस राजकुमार को हमने रामत्व की श्रेणी में डाला? नहीं ना। और इस समय यदि आपके हाथों में किताबें हैं, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अपने जीवन में थोड़ा पीछे लौट कर देखो। तुमने भी बहुत त्याग किए हैं, तुमने भी बहुत छोड़ा है, फिर तुम्हें राम समझ में आएंगे। और त्याग का असली अर्थ छोड़ देना नहीं होता है। त्याग का मतलब होता है कि जान लेना कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, और फिर किसी भी स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न रहना। जो है उसमें भी खुश, और जो नहीं है उसके पीछे व्यर्थ का दौड़ नहीं लगाते हैं। यही त्याग है। और जो त्याग की अभी वर्तमान में ज़बरदस्ती की परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, उसे भी मान लो कि त्याग का मतलब है कुछ छोड़ देना, कि राम त्याग का प्रतीक है तो राम ने राज्य का त्याग कर दिया। नहीं, ये तो व्यक्तिगत त्याग है, परिवार में किया गया त्याग है। अब जैसे कि आप दो भाई हैं, और एक दिन आपके पिता कहते हैं कि बेटा 4 बीघा ज़मीन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें 2 बीघा ज़मीन ना दूँ, और तुम्हारे हिस्से की भी ज़मीन मैं छोटू को दे दूँ। यहाँ बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो तुरंत तैयार हो जाएंगे प्रेम के साथ। ठीक है पिताजी, आप छोटू को ज़मीन दे दो, मैं मेहनत करके दूसरी ज़मीन खरीद लूँगा या अपना गुजर बसर कर लूँगा, आप दे दीजिए छोटू को, आप विरोध नहीं करेंगे। और जाने कितनी बार ऐसे अवसर सामने खड़े हुए हैं जब आपने त्याग किया, अगर यही त्याग की परिभाषा है, लेकिन फिर भी रामत्व तो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ ना। और दूसरी जो बात है कि राम ने माता सीता को जंगल भेजा, और उसके संदर्भ में जो कहानियाँ तुमसे कही जाती हैं कि राम सीता से प्रेम करते थे, राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, राम राजा थे, चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, वो लंका नहीं जाते।
यह भी झूठी बात है। पहली बात तो यह है कि राम वनवासी हैं इस समय जब सीता का हरण हो रहा है, राम राजा नहीं है। और दूसरी बात, तुम यहाँ किसी की बीवी को यदि छेड़ोगे, यदि 100 कायर हैं और उनकी बीवी को छेड़ दो तो 100 में से 90 कायर तुम्हारी गर्दन पर आकर तलवार रख देंगे। और फिर राम तो अभय का प्रतीक हैं, साहस का प्रतीक हैं। तो यह भी राम के बारे में झूठी सूचना है। वास्तविक कारण तो प्रजारंजन है। प्रजारंजन के कारण ही, अपने राजधर्म का पालन करने के कारण ही वह माता सीता से निवेदन करते हैं जंगल की ओर प्रस्थान करने के लिए, क्योंकि अभी लंका दहन करके आ रहे हैं। उनके भाइयों को लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और इत्यादि जो सेनापति हैं बड़ा अहंकार से फूल बैठे हैं कि हमने रावण को मारने में बड़ी सहायता की है, बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर दिया है, तो उनके घमंड को, उनके अहंकार को भी तोड़ना है। तो इसलिए ये रचनाएं रची जा रही हैं। और सीता माता स्वयं निवेदन करती हैं, स्वयं इच्छा प्रकट करती हैं जंगल जाने की। राम का असली मतलब, रामत्व का असली मतलब तो राम के किसी भी कार्य में ना शामिल होना है। राम अपने राम को जान लेते हैं, यही कारण है कि हम राम को इतना पूजते हैं, इतना आराधना का विषय है वो हमारे लिए। राजा के तौर पर यदि राम को देखोगे तो यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें राम नहीं कहा। कबीर जो अपने राम को लेके बैठे हुए हैं, तो फिर उनके विषय में तुम क्या कहोगे? और इस तरीके से जब तक तुम राम को जानते रहोगे, राम से चूकते रहोगे, भले ही तुम्हारे मुख पर राम का नाम आ जाए, सैकड़ों मालाएं कर लो, लेकिन फिर भी रामत्व से चूकते रहोगे, चूकोगे। मेरी बात को समझो। तुम्हारे सामने कोई भीमकाय शरीर वाला बैठा हुआ है और तुम उसके बारे में विचार भी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मित्र आकर तुमसे कहता है कि तुम इस व्यक्ति से जीत नहीं पाओगे, और तुम कहते हो कि मैं तो उस पर सोच भी नहीं रहा हूँ, विचार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा शरीर जानता है कि तुम सच में उससे जीत नहीं पाओगे। तुम विचार करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता यही है। और यही कारण है कि जब तक तुम राम को बाहर से देखते रहोगे, राजा के तौर पर उन्हें सुनते रहोगे, राम को कभी भी धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार इस बात को जानता है कि राम ने जो त्याग किया है, राज्य का त्याग किया है, ठीक है, उनका बड़ा राज था, अयोध्या थी उनके पास, मैंने भी त्याग किया, अपने घर का त्याग किया, ठीक है, मैंने 4 किताबें त्याग की, मैंने 100 रुपये त्याग किया, ठीक है, मेरी राशि छोटी है लेकिन मैंने भी किया है। और इस भांति तुम फिर राम को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारे मुख में तो राम है लेकिन अंदर खाली हो। तो राम को यदि धारण करना है, रामत्व को जानना है, तो राजा के तौर पर राम को जानना छोड़ दो। राम अपने राम को जानते हैं और अस्तित्व के खिलाफ नहीं होते हैं। जो अस्तित्व में हो रहा है दूर खड़े होकर देखते हैं। एक कथा कहती है कि जब रावण का वध हो रहा है तो रावण दूर खड़ा हंस रहा है, इस भाव में कि परमात्मा स्वयं मेरा वध करने आया है। एक तरफ रावण का शरीर मर रहा है और दूसरा रावण खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। राम भी ऐसे ही हैं कि राम किसी काम में शामिल नहीं होते हैं। राम भी युद्ध कर रहे हैं लेकिन उनके राम दूर खड़े होकर युद्ध को देख रहे हैं। मैं भी तुमसे कह रहा हूँ कि तुम दुकान में काम करो, किताबें पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन तुम भी दूर होकर खड़े होकर देखो। सृष्टि भाव में हर चीज़ को देखो, दृष्टा भाव में देखो, उन चीज़ों में शामिल मत हो। और यह घटना जिस दिन भी घटित हो जाएगी, तुम रामत्व में डूब जाओगे, यानी कि तुम भी अपने राम को पहचान लोगे जिस दिन, उस दिन तुम राम के सागर में गोते लगाने शुरू कर दोगे। और राम पूर्णतः दोष मुक्त हैं। इन झंझटों में मत पड़ना कि राम दोष से भरे हैं, क्योंकि मनुष्य हैं तो मनुष्य में दोष भी होंगे। बुद्ध हैं, महावीर हैं, कबीर हैं, तो उनमें दोष होंगे। नहीं नहीं, दोष नहीं है। तुम्हें किसी ने सजा कर, संवार कर, सुंदर सा बनाकर घर से भेजा और तुम रास्ते में आकर मिट्टी लपेट लो, कपड़ों में कीचड़ लपेट लो, तो दोष सजाने वाले का नहीं है, दोष तुम्हारा है। इसलिए जब तक तुम अपने व्यक्तित्व के तौर पर राम को देखोगे, चूकोगे राम से, जिस दिन राम को राम की नज़र से देखोगे, अपने राम को तुम पालोगे। जॉन एलिया का एक शेर है कि महक उठा आंगन इस खबर से, वो लौट आई सफ़र से। तुम भी सफ़र से लौट आओ, अपने राम की ओर लौट आओ,